हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं आज बहुत कन्फ्यूज़न में थी। कन्फ्यूज़न ये था कि बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि डीएनए के सीक्वेंस को जीन बोलते हैं, फिर सिस्ट्रॉन क्या है, मोनोसिस्ट्रॉनी क्या होता है, पॉलीसिस्ट्रॉनी क्या होता है, एक्सॉन क्या होता है, इंट्रॉन्स क्या होता है। सारे में ना बड़ा कन्फ्यूज़न है, झालमेल है। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के अच्छे से पढ़ाया जाए कि बच्चों को समझ में आ जाए। जैसा कि आप जानते हो कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्ज़ाम्पल देके चीज़ों को समझाती हूँ, और वो भी विदाउट बोर्ड, विदाउट यूजिंग अ बोर्ड। मैंने बोर्ड यूज़ नहीं किया, बस आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ तो आप कहीं से भी लेंगे, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बुक सीबीएसई का उठाइए और उसको हाईलाइट कर लीजिए कि क्या मैंने बताया आपको। आप एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। चलिए हम लोग कम टू द पॉइंट आते कि करना क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है, तो इसको पहले समझते हैं कि जीन क्या है, सिस्ट्रॉन क्या है। कभी कभी ना बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने बताया हुआ है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है। डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। तो 3 सीक्वेंस है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या हो जो डीएनए सीक्वेंस केवल ट्रांसक्रिप्शन करके रह जाए, क्या वैसे सीक्वेंस को जीन नहीं बोलेंगे। क्या हो जो आरएनए फिर से प्रोटीन बना ले, क्या वो सीक्वेंस जीन है केवल। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी सीक्वेंस जैसे डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, जो पूरा कंप्लीट करता है वो तो जीन है ही। जो डीएनए से केवल आरएनए बना के रह गया, वो आरएनए का काम प्रोटीन बनाना नहीं है, वो कोई और फंक्शन करता है। तो ये भी जो सीक्वेंस है जो केवल डीएनए से आरएनए बनाता है, वो भी जीन है। वो भी क्या है, जीन है। तो जो डीएनए से आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनाता है, वो भी जीन है। और जो डीएनए से सिर्फ फंक्शनल आरएनए बनाता है, उसका कुछ फंक्शन हो, वो भी जीन है। लेकिन सिस्ट्रॉन डिफरेंट है। सिस्ट्रॉन का मतलब है कि पूरा तीनों कंप्लीट प्रोसेस होना चाहिए। डीएनए से आरएनए बनना चाहिए, आरएनए से प्रोटीन बनना चाहिए, मतलब प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन होना चाहिए। डीएनए का वो सीक्वेंस सिस्ट्रॉन है। क्या है वो सीक्वेंस? सिस्ट्रॉन है। समझ में आया? सीक्वेंस वैसा क्या है, सिस्ट्रॉन है। ये चीज़ समझ में आ गया। जीन और सिस्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है। जीन क्या है, डीएनए सीक्वेंस जो खुद को ट्रांसक्राइब कर ले, ट्रांसलेट कर ले, या सिर्फ ट्रांसक्राइब करके रह जाए, वो होता है जीन। लेकिन जो तीनों प्रोसेस लेता है, उस सीक्वेंस को बोलते हैं सिस्ट्रॉन। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सिस्ट्रॉन जो होता है बच्चे, वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट होता है। और उसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि प्रोकैरियोटिक में होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पॉली मीन्स होता है मेनी, सिस्ट्रॉन का मतलब सिस्ट्रॉन, कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में बहुत सारे सिस्ट्रॉन एक साथ हैं। दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। कंफ्यूजिंग हो तो पी से प्रोकैरियोटिक सेल, पी से पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यूकैरियोटिक सेल में ये होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक। अब क्वेश्चन ये है कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक में क्या डिफरेंस है। तो इसको बहुत अच्छे से मैं आपको अल्फ़ाबेट से समझाती हूँ, ठीक है। मान लीजिए आपके पास डीएनए का ऐसा सीक्वेंस है जिसमें लिखा हुआ है CAT, GOAT, ELEPHANT, FOX, FISH। अगर इस तरह का है तो इस सीक्वेंस से आप क्या निकाल सकते हैं। CAT कैट, बिल्ली, नीचे लिख दोगे। GOAT गॉट, गॉट मीन्स बकरी, नीचे लिख दोगे। ELEPHANT एलिफेंट मीन्स हाथी, नीचे लिख दोगे। FOX फॉक्स, फॉक्स मीन्स लोमड़ी, नीचे लिख दोगे। FISH फिश, फिश मीन्स मछली। मतलब कि डीएनए का वो सीक्वेंस जो बहुत सारे मीनिंग को देता है, बहुत सारे मीनिंग को देता है, दैट इज़ कॉल्ड पॉलीसिस्ट्रॉनिक। एक ही जीन, एक ही सीक्वेंस तुमने लिखा है कंटिन्यूअस, और उसमें बहुत सारे वर्ड्स आ गए। क्या आ गए? बहुत सारे वर्ड्स। ऐसा सिंपल होता है प्रोकैरियोटिक का डीएनए सीक्वेंस। रेगुलर है और पर्टिकुलर एक सीक्वेंस से एक प्रोटीन बन रहा है, पर्टिकुलर एक सीक्वेंस से प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। A1 अमाइनो एसिड 1, मतलब इस तरीके से है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड बन रहे हैं, कोई भी कुछ भी वेस्ट नहीं हो रहा है। एक ही, जैसे मैंने एक लाइन में सीक्वेंस लिखा अल्फ़ाबेट का और बहुत सारी मीनिंग निकल के आई, वैसे ही बैक्टीरियल डीएनए में, प्रोकैरियोटिक डीएनए में एक ही जीन में बहुत, एक ही मतलब डीएनए सीक्वेंस में बहुत सारे जीन प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं। तो वो कंडीशन होता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। क्या कंडीशन होता है? पॉलीसिस्ट्रॉनिक। बट यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि हम लोगों का सेल यूकैरियोटिक है, थोड़ा सिस्टम कम्प्लेक्स है। यूकैरियोटिक सेल में क्या सिस्टम कम्प्लेक्स है कि इसमें कुछ अलग से
डीएनए सीक्वेंस में इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, उसको काट के निकाल दो तब जाके कुछ मतलब निकल आएगा। इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं। मान लीजिए आपका यूकैरियोटिक डीएनए सीक्वेंस है, कैसे है, CXAYTZ, CXAYTZ, कुछ मतलब निकल के आ रहा है? नहीं आ रहा है। यहाँ पे XYZ इंटरवेनिंग सीक्वेंस है, मतलब बीच में घुसा हुआ यार, पहले इसको हटा दो तब ये CAT कैट, कैट में से बिल्ली निकल के आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली, ये पर्टिकुलर अगर अमाइनो एसिड बना रहा है या इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है तो दैट सीक्वेंस इज कॉल्ड एक्सॉन। क्या बोलते हैं उसको? एक्सॉन बोलते हैं। और जो XYZ है ना, उसको रिमूव कर दिया तो उस रिमूविंग सीक्वेंस को बोलते हैं इंट्रॉन। क्या बोलते हैं? इंट्रॉन। जब इंट्रॉन को अलग करोगे ना तब एक्सॉन का कुछ मतलब निकल आएगा। तो बच्चे ध्यान ये देना, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि यूकैरियोटिक सेल में कंडीशन होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक। यहाँ पे तुमको एक जीन में कैट, गॉट, एलिफेंट ऐसा नहीं मिलेगा, कोई एक मिलेगा। या तो कैट मिल सकता है या गोट मिल सकता है या एलिफेंट, कोई एक है। और उसके भी बीच में बहुत सारे इंटरवेनिंग सीक्वेंस हैं जिनको इंट्रॉन बोलते हैं। तो डीएनए के पास अपना स्प्लाइसिंग सिस्टम होता है। स्प्लाइसिंग मतलब काट के निकालने वाला, स्प्लाइसिंग जीन्स होते हैं और वो उस इंट्रॉन को, उस इंटरवेनिंग सीक्वेंस को काट के निकाल देते हैं। ठीक है, तो वैसे को जब निकाल देते हैं तो केवल मीनिंग वाला बचता है, दैट इज CAT कैट, कैट मीन्स बिल्ली। तो खैर मैंने आपको समझाने के लिए कैट और एलिफेंट जैसे एग्जाम्पल्स को लिए, बट एक्चुअल में आपको पता है कि डीएनए का सीक्वेंस 4 ही होता है, AGCT। डीएनए का सीक्वेंस 4 ही होता है, AGCT। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। तो ये सारे सीक्वेंस अलग अलग कोडोन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो जिसमें जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में ना एक ही जीन में, एक ही डीएनए सीक्वेंस में बहुत सारे प्रोटीन बनते हैं, इसीलिए इसको पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में एक ही प्रोटीन बनेगा एक जीन से, एक जीन से एक ही प्रोटीन बनेगा, बट वो जीन भी एक्सॉन और इंट्रॉन कंटेन किया होता है। वो सीक्वेंस प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि प्रोटीन बना दे, बीच में ना इंटरप्टेड सीक्वेंस, इंटरवेनिंग सीक्वेंस होते हैं। तो स्प्लाइसिंग सिस्टम जो डीएनए का होता है उसको पहले रिमूव करता है, फिर जो एक्चुअल होता है ना सीक्वेंस उसको नज़दीक लाता है और तब जाके कोई प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। इसको बोलते हैं प्रोसेस्ड mRNA, प्रोसेस्ड RNA, mRNA। मतलब अब ये प्रोटीन बनाएगा। ऐसे पूरा डीएनए के सीक्वेंस से प्रोटीन नहीं बनता जब तक कि हम इंट्रॉन को रिमूव आउट नहीं करते, इंटरवेनिंग सीक्वेंस को हटाते नहीं। तो इसके लिए डीएनए के पास क्या होता है? अपना स्प्लाइसिंग सिस्टम होता है। तो मैंने बहुत ही ईजी वर्ड में इसको समझाया। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे फिर से मेहनत करती हूँ। बाय।